स्टार्ट करें अपने CH01 के। आज हम इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है, जो जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ओके, सबसे फर्स्ट देखो, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी आनी चाहिए। किसी भी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपनी एक नंबर से एक बिल्कुल अच्छी कर लो, क्योंकि हमेशा एग्जाम में पूछता है। दूसरी बात, स्पेक्ट्रल लाइन्स। स्पेक्ट्रल लाइन्स में आपको जो स्पेक्ट्रल लाइन्स हाइड्रोजन के है ना, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड, ये सब आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि ये सब कुछ क्या होती हैं। इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आता है कि एक्साइटेड स्टेट में से 1 से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में गया, या फिर आ जाएगा कि रेडियस ऑर्बिट में बताओ, वाले न्यूमेरिकल जितने भी न्यूमेरिकल्स है ना इसके स्पेक्ट्रल लाइन्स के बेसिस पे, ये आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। और लाइमन, बर्नर, पास्चन, इन सब में कौन कौन सी अल्ट्रावायलेट रीजन किसका होता है, ठीक है, ये सब आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, वैलेंस बैंड थ्योरी क्या होती है, बिल्कुल भाई डिटेल से, एकदम बेसिक नहीं बोल रहा, ऊपर से नहीं बोल रहा, एकदम डिटेल। यहाँ से क्वेश्चन आता है, डेट्स वाई मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में से। तो ये भी अच्छे से करना, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। एक एक बेसिक अच्छे से अपना क्लियर कर लेना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन बनता है वो ऑर्बिटल्स वाला, बोलता है कि कोई पी ऑर्बिटल दे रखा है, PX बनाओ, PY बनाओ, PZ बनाओ, कैसे बनाओगे, डंबल शेप कैसे बनाओगे, ये सब मीन्स अपनी हाइब्रिडाइजेशन एकदम अच्छी कर लो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एकदम अच्छी कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी क्या होती है, एकदम बेसिक से, वो आपने जो पढ़ रखी थी डिट्टो वैसी पढ़नी है, बिल्कुल अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लेना वेस्पर थ्योरी के, ओके। और उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और इसके बाद बॉन्ड ऑर्डर पे न्यूमेरिकल भी आता है आपका। बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन भी पूछ लेता है कभी कभी, न्यूमेरिकल भी बॉन्ड ऑर्डर पे देखा गया है बहुत बार, ठीक है। ये चारों थ्योरी तो बहुत बार देखी गई है, हमेशा बहुत बार। क्या ये वैलेंस बैंड थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बन ही रहा है भाई, हमेशा बन रहा है। तो इस चीज़ को तुम अच्छे से पढ़ लो अपना, ठीक है, ओके। उसके बाद SF6 मॉलिक्यूल्स का शेप एंड स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन 4 से 5 बार आया है पिछले 10 सालों में कि SF6 का शेप और स्ट्रक्चर बताओ। तो यहाँ पे देख लेना, आपकी बुक में भी अवेलेबल है, गूगल पे भी अवेलेबल है, मिल जाएगा आपको, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या पढ़ना है आपको, आयनाइजेशन एनर्जी के में ट्रेंड क्या क्या होते हैं, कैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इतना बस, ठीक है। उसके बाद भोर पोस्टुलेट्स। ये क्वेश्चन भी 5 से 6 बार पूछा गया एग्जाम में। राइट द भोर पोस्टुलेट्स, भोर पोस्टुलेट्स लिखो, रेडियस ऑर्बिट वाला लिखो, आंसर फॉर्मूला लिखो, न्यूमेरिकल भी आ रखा है रेडियस ऑर्बिट वाले के ऊपर, तो ठीक है। तो ये चीज़ अच्छे से कर लेना अपनी। उसके बाद बॉर्न हैबर साइकिल, NaCl एंड BaCl2 की। ये क्वेश्चन 3 बार एग्जाम में आया है, 3 बार डिट्टो क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी से क्या क्वेश्चन आता है, यहाँ से आपका ना क्या होता है, न्यूमेरिकल भी बन जाता है और डेफिनेशन भी बन जाती है। तो आपको दोनों चीज़ अच्छे से कर लेनी है अपनी, ठीक है, ओके। उसके बाद आपको हॉर्न्स रूल पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन याद कर लेना अच्छी तरह से। बीर लैम्बर्ट लॉ, ये क्वेश्चन तो भाई 6 बार आया एग्जाम में, 6 बार। स्टेट बीर लैम्बर्ट लॉ, स्टेट बीर लैम्बर्ट लॉ, तो ये चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको नाइट्रेट आयन और कार्बोनेट आयन का पता होना चाहिए कैसे होता है, ये क्वेश्चन भी 3 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, ये अच्छे से पढ़ लेना भाई, ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, 2 बार वाला क्वेश्चन, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ जाता है, इसके इसके बीच में डिफरेंस क्या क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, ठीक है। तो अच्छे से कर लेना। उसके बाद देखो भाई, आपके में क्या होता है, ये पेपर एक साथ होता है, CH01 और CH02, है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये आपका जो CH01 है, ये एक साथ होता है। तो इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी भी होता है, ये आपने पढ़ी थी अपनी क्लास 12th में, ऑप्टिकल एक्टिविटी, रेशमिक मिक्सचर, ये सब। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ऑप्टिकल एक्टिविटी होता क्या है, ठीक है। गोरेड और अनगोरेड ऑर्बिटल्स क्या होता है, ये इस पर 2 या 1 बार क्वेश्चन बना है, गोरेड और अनगोरेड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। उसके बाद भाई डाइपोल मोमेंट्स के ऊपर डेफिनेशन भी आ जाती है, न्यूमेरिकल भी आ जाता है। तो आपको ये डाइपोल मोमेंट इस तरह से तैयार करना है। फिर उसके बाद फाइंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। भाई यहाँ से तो 3 से 4 बार क्वेश्चन बना है। आपको कोई भी आइटम दे देगा, बोलेगा इसका नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन फाइंड करो। कैसे फाइंड करते हैं, आपको बिल्कुल मिल जाएगा गूगल पे, यूट्यूब पर, हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से इसको अपना कवर कर सकते हो। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको डिस्कस कर रहा हूँ। इनैंशियोमर्स, डिएस्ट्रोमर्स, इससे क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस, और आपको कोई स्ट्रक्चर दे देगा बना के, बोलेगा डिएस्ट्रोमर्स कौन सा है,
ठीक है। हिल्सबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल 4 बार एग्जाम में पूछा गया है पिछले 10 सालों में, 4 बार। डी ब्रोगली वेवलेंथ, भाई देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्या होता है, यहाँ से न्यूमेरिकल तो बनता है, प्लस इसकी स्टेटमेंट भी आपको पता होनी चाहिए कि डी ब्रोगली वेवलेंथ होता क्या है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल प्लस आपको इसका कॉन्सेप्ट दोनों आपको इसका क्लियर होना चाहिए। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ सबसे क्वेश्चन बना है, और ये आपका एक रेशनल मिक्सचर से क्वेश्चन बना है, एक लुईस स्ट्रक्चर से, मतलब आपको बोल दे कोई दे देगा, जैसे बोले CaCl2, बोले बताओ इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाओ, या आपको बोल देगा SF6, बोलो बताओ इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाओ, इस तरह से। तो आपको लुईस स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, और रेशमिक मिक्सचर भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये सब आपके वो सारे क्वेश्चंस थे जो पिछले 10 साल में एग्ज़ाम में हमेशा आए हैं, हमेशा, ठीक है। तो आपको इन सब को एकदम अच्छे से ऊपर से मत पढ़ना, पहले बता रहा हूँ, एकदम डीपली नॉलेज लेनी है, डीपली नॉलेज। 11th-12th की वो उठा लो बुक्स, ठीक है। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप 11th-12th की बुक्स उठाओ, या तो यार यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जो आपको 11th-12th केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, वहाँ से आप सीधा टॉपिक डालो वेस्टफोर्ड थ्योरी, वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा, और आपके एग्जाम में भी ऐसे ही कुछ आएगा। तो इस तरह से आप अपने इनको अरेंज करो, क्योंकि आपके इतने दिन नहीं बचे हैं कि आप इन सब अब आप बुक्स पढ़ो। दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लो, आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, ठीक है। ओके, अब मैं थोड़ा न्यूमेरिकल सेक्शन की बात कर लेता हूँ कि न्यूमेरिकल सेक्शन में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो देखो पहली बात तो यार ये ना कंसंट्रेशन निकालने का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कंसंट्रेशन का तो हर साल क्वेश्चन देखा जा रहा है, हर साल क्वेश्चन आ रहा है कंसंट्रेशन के ऊपर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको आपके प्रीवियस ईयर में से क्वेश्चन दे दिया है, बस मेरा मेन मकसद ये था कि आपको कंसंट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन निकालना आना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये देखो, आपको इसने क्या दे दी, वेवलेंथ दे दी, बोल रहा है V फाइंड करो और एनर्जी फाइंड करो, तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा भाई रेट कांस्टेंट के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है कि रेट कांस्टेंट फाइंड करो, तो रेट कांस्टेंट कैसे फाइंड करते हैं ये आपको आना चाहिए, ठीक है। ओके, जैसे अब फिर इसका देखो ये क्वेश्चन है डाइपोल मोमेंट के ऊपर, देखो क्वेश्चन है, मैंने कहा था आपको डाइपोल मोमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट के ऊपर इस तरह का क्वेश्चन आता है, और यहाँ पे देखो आपको ये वेव नंबर एब्जॉर्प्शन दे रखा है, ये आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में से क्वेश्चन बना है, ठीक है। और ये देखो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बता रहा था कि रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम ने दे रखी है, तो थर्ड ऑर्बिट बताओ। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको ये सब आने चाहिए, मतलब मेन बात ये आपको ये सब आना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन इसी तरह के ही बन रहे हैं, हमेशा बन रहे हैं, तो डेट्स से आपके एग्जाम में भी इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो कोई चिंता मत करो, देखना डेफिनेटली जब आप ये सब पढ़ लोगे ना, जब आप पेपर दिखाओगे आप भी ये कहोगे कि हाँ भाई ये सब क्वेश्चन थे, ओके। उसके बाद हाफ लाइफ रिएक्शन पे न्यूमेरिकल बनता है। हाफ लाइफ रिएक्शन क्या होता है, T1/2 थर्मोडायनेमिक्स में से जो लिया गया था, ये T1/2 हाफ लाइफ, ये आपको पता होना चाहिए कि इसका न्यूमेरिकल कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद डाइपोल मोमेंट बॉन्ड डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन बन गया, ठीक है। और आपको एनर्जी फाइंड करनी है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का मैंने आपको बता दिया था। वेव नंबर फाइंड करना है आपको फर्स्ट, ये आपका स्पेक्ट्रल लाइन में से आया है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था स्पेक्ट्रल लाइन आपको एकदम अच्छी से पढ़ लेंगे, न्यूमेरिकल भी आता है, तो इस तरह का न्यूमेरिकल आता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, हाँ ये फोर्स कांस्टेंट वाला भी एग्जाम में 4 बार आया भाई क्वेश्चन, कि मतलब डेसिड चेंज कर देता है, बोलता है बताओ भाई फोर्स कांस्टेंट फाइंड करो, ठीक है। तो आप इस पर भी थोड़ा अच्छी तरह से फोकस कर लेना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, बॉन्ड लेंथ कैसे निकालते हैं, ये सब आपको भाई थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। टोटल एनर्जी कैसे जनरेट होगी अगर आपको उसने वेव लेंथ दे दी है, इस तरह के क्वेश्चन से आपको सब मिल जाएंगे आपके बुक्स में, नहीं तो आप सीधा गूगल करो, गूगल पर तो सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। और जिसका बुक नहीं है उसको बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। जिसका बुक है वो मतलब मज़े में इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ ले कि उनके न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं, डेट्स बस बिल्कुल मज़े में प्रिपेयर करके आओगे, ठीक है। और नंबर ऑफ फोटॉन्स और एक्सप्रेशन, हाँ ये एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन थोड़ा थ्योरेटिकल था, ऊपर मैं थोड़ा इसको मिस हो गया था, भूल गया, तो मैंने हाँ नीचे लिख दिया। ओके, ये क्वेश्चन है वाइब्रेशन एनर्जी, ये ना क्वेश्चन एक बार आया है बस एग्जाम में अभी तक, तो मैंने ये अलग था तो डेट्स से मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। तो भाई देखो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है, और इस तरह के थ्योरेटिकल आपके पार्ट में आ रहा है। ये आपका थ्योरेटिकल सेक्शन है ऊपर वाला, ये सारा आपका थ्योरेटिकल सेक्शन है, और नीचे वाला सारा आपका न्यूमेरिकल सेक्शन है। अगर आप ये सब कर लोगे डेफिनेटली यू विल क्लियर दिस एग्ज़ाम विद गुड मार्क्स,
ओके। बस ट्रस्ट करना, डेफिनेटली इसको पढ़ना तो डेफिनेटली देखना आप अच्छा करके आओगे। दूसरी बात, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप अपना टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम चैनल का नाम है BSc अड्डा, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप वहाँ से इसके क्वेश्चंस देख सकते हो न्यूमेरिकल वाले कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना दोस्तों का। चलो बाय, मिलते हैं।